का जो सत्र था उसमें हमने देखा कि हमारी सेवकाइयों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं चमत्कार और चिन्ह काम के जरिए, ताकि परमेश्वर के सेवकाई बढ़ते जाए। I'm going to touch on love and discipleship. और अब इस समय मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा चेलापन और प्रेम के बारे में बातचीत करूं। 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय में हम आएंगे। it says here that verse 8 says, He that loveth, chapter 4 verse 8. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 ये कहता है, He that loveth not, जो प्रेम नहीं रखता है knoweth not God, वह परमेश्वर को नहीं जानता, for God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So, our understanding of God परमेश्वर के बारे में जो हमारी समझ है is that God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। Christianity is about God's love. मसीहत जो है वो परमेश्वर के प्रेम के आधार पे है। And we know that because we know that Jesus is love in itself, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो प्रेम है, that He loved us. और यीशु मसीह ने इसी कारण से हमसे प्रेम किया। Therefore, और इसी कारण every Christian work हर एक मसीह कार्यकर्ता that we do जो कुछ हम करते हैं is based on love. वो सारे प्रेम के आधार पे है। Now, I want you to get that. और उस बात को हम आगे समझेंगे। I want to tell you something about God's love. मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। The Bible says God is love. बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। Sometimes even people who do not know God, they will put God is love in their car, in their van, in their bus. और कई बार वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी अपने गाड़ियों में, कार में, बस में ऐसे लिखेंगे कि परमेश्वर प्रेम करता है। But they don't understand what God is love means. लेकिन उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर जो है कैसा प्रेम उनसे करता है। Because you and I know Jesus, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, we know what God's love is. हमें पता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। Okay, let's move on from that. और आइए हम आगे बढ़ते हैं। I'm going to make a theological point. और यहाँ पे मैं एक थियोलॉजिकल एक बिंदु इस्तेमाल करूँगा। The point is this. और ये बात ये है, Because God is love, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, anything outside of love कुछ भी प्रेम से बाहर, doesn't exist. प्रेम से बाहर कुछ भी नहीं है। How many do I absorb that? कितने लोग समझ आया? कितने लोगों को? Outside, God is love means He exists. परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब प्रेम है, Exists. और वो है, And He exists only in love. और परमेश्वर जो है केवल प्रेम में ही है। Okay, that means उसका मतलब ये, devil, शैतान, does he exist? क्या उसका अस्तित्व है? क्या Evil works, बुरे काम, are they existing? क्या वो उनका अस्तित्व है? Are they living? क्या उनका अस्तित्व है? Is Satan living, existing? क्या शैतान का अस्तित्व है? Good question. अच्छा प्रश्न है ये, है ना? God said to Moses, I am the I am. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। That means He is a living God. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। God of Abraham, Isaac and Jacob. वो इब्राहिम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। That's why Jesus said, I am the way, the truth and the life. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। Right? Okay. So, if Jesus says I am, that means He exists. अगर यीशु मसीह बोलता है कि मैं हूं, इसका मतलब यीशु मसीह का अस्तित्व है। So, in other words, Satan is not living.
दूसरे शब्दों में बोले तो शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, शैतान जीवित नहीं है। We are talking spiritually. अब हम आत्मिक तौर पे, आत्मिक स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। Because Jesus said, I am life. यीशु मसीह का मैं जीवन हूं, But Satan is not life. लेकिन शैतान जिंदा नहीं है। I am. यीशु मसीह है, क्योंकि वो बोला मैं हूं, Jesus represents God, right? God. और यीशु मसीह परमेश्वर को दर्शाता है। So, if God is life, अगर परमेश्वर जीवन है, anything out of life, कुछ भी उस जीवन से बाहर anything out of God, और परमेश्वर से कुछ भी बाहर, does not exist. वो अस्तित्व में नहीं है। So, how come? इसी कारण You see, God did not create evil. परमेश्वर जो है बुराई की रचना नहीं किया। Right? God did not create evil. परमेश्वर ने शैतान या बुराई का रचना नहीं किया। God created angels. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया They became bad. और वो स्वर्गदूत बुरे बन गए। They did not stay in their creation. और उनकी जो रचना सृष्टि की गई थी, उस सृष्टि से वो बाहर काम किए They choose to let go of life. और वो जीवन को त्याग दिए और उससे बाहर निकल गए। So that's why और इसी कारण they don't have life. स्वर्गदूतों के उनके अंदर जीवन नहीं है, We have life. हमारे पास जीवन है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Okay, what does it mean? और इसका मतलब क्या है? A bit more. थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। That means everybody who does not have life, और इसका मतलब ये है कि जो जीवन से बाहर काम करते हैं in time to come, और वो जो उनके हाथों में है, they will not exist. परमेश्वर से बाहर फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। Because there will come a time only those in God can exist. केवल जो परमेश्वर के साथ है उन्हीं का अस्तित्व है, They won't live anymore. और उनके बाहर जो कोई है वो उनका कोई अस्तित्व नहीं We है। have eternal life. हमारे पास अनंत जीवन है। So we will exist. हम बाद में भी जीवित रहेंगे। You see, some ghost stories, और कुछ जो भूत की कहानी, I think you have seen, और आपने सुना भी होगा, sometimes the arm is not there, कई बार भूतों की कहानी में आपको सुनने मिलता है कि हाथ नहीं है, then the leg not there. वो भूत का पैर नहीं है, That's those kind of horror story. और इस प्रकार की भयानक कहानियां आप सुने होंगे। In the same manner, उसी प्रकार से some of these things are going to disappear. कुछ जो भाग है वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, That's the punishment. और वही दंड है, They won't exist anymore. और वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे। Only people in God can exist. केवल जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वही जिंदा रहेंगे। So evil is created by the devil, बुराई की सृष्टि शैतान के द्वारा हुई, and men who follow evil. और मनुष्य जो उस शैतान के अनुसरण करते हैं। So in this world, ये दुनिया में there are a lot of things happening बहुत कुछ हो रहा है। which will not be anything anymore. एक समय आएगा कि बहुत कुछ जो हो रहा है आज इस दुनिया में, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। That's why Ecclesiastes it says, इसी वजह से सबोपदेशक में ऐसा लिखा है, vanity of vanities. सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। Because they do all these things, but they're not going to exist. क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। Everything God is love. और जो कुछ परमेश्वर में है, परमेश्वर के द्वारा है, वो जीवन है। So without love, God, और परमेश्वर के प्रेम के बिना nothing can exist. कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। Everything exists in love सब कुछ परमेश्वर के प्रेम के आधार पर है, and in the goodness of God. परमेश्वर की भलाई में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You see, God doesn't have to do anything. देखिए, परमेश्वर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Every wickedness will be punished हर एक बुराई को दंड मिलेगा and disappear. और वो गायब हो जाएंगे। That's what we call hell. और इसीलिए वो कहते हैं नरक, It's a place where they don't exist. क्योंकि नरक ऐसा स्थान है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। We are the ones existing.
हम जो है हमारा अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। I'm speaking spiritually. मैं आत्मिक तौर पे बात कर रहा हूँ। Amen. आमेन। Okay. Why is this important? क्यों ये महत्वपूर्ण है? God who created us in Christ Jesus परमेश्वर जो हमें यीशु मसीह में सृष्टि की है, created us with the ability to love. हमारी सृष्टि इस प्रकार से हुई है, हमारे अंदर योग्यता है कि हम प्रेम करें। Why is this important? क्यों ये महत्वपूर्ण है? Because we understand this, क्योंकि जब हम इसको समझते हैं तो, we believe this, जब हम विश्वास करते हैं, we can change. हमारा जीवन बदल सकता है। Okay, let me repeat again. मुझे दोबारा बोलने दे। God created us to be able to love. परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हम दूसरे को प्रेम कर सके, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So He created us in His image. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप हमारी रचना की है। So if God is love, सो अगर परमेश्वर प्रेम है तो that is His character, वो जो उसका चरित्र है, we also can love people. हमारे अंदर भी वो चरित्र है कि हम दूसरे को प्रेम कर सके। We can love God and love people. हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं। We don't love evil. हम बुराई से, शैतान से प्रेम नहीं करते। We love God and people. हम परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते हैं। Why? क्यों? Because क्योंकि in Christ यीशु मसीह में we were created. हम सभी बनाए गए हैं। Can you say hallelujah? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you this important thing. और मैं ये महत्वपूर्ण बात आपको बोलना चाहता हूँ। Because we have love of God by the Spirit in our heart, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के जरिए है, we already are in love. और हम केवल प्रेम कर सकते हैं। Because we are in God, we are in love. हम परमेश्वर में हैं, इसीलिए हम प्रेम में भी हैं। Because Ishwar is prem. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So if you are in God, you are in love. सो अगर आप परमेश्वर में हैं, आप प्रेम में भी हैं। And because you are in love now, in the love of God, सो जब आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, that's how God created you. सो इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको रचा है। Where were you created? कब आप बनाए गए? You will say mother's womb. आप बोलेंगे कि जब मैं माता के गर्भ में था तब। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है you were created in Christ Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। Where is that verse? कहाँ पे लिखा है ऐसा? Anybody knows? किसी को पता है? Ephesians chapter 2. इफिसियों 2 अध्याय में Verse 8 onwards, you can see the verse there. जब आप 8 आयत से नीचे पढ़ेंगे, आप पाएंगे We are created in Christ Jesus. कि हम यीशु मसीह में रचे गए हैं, बनाए गए हैं। Huh? I thought I was created in my mother's womb. मुझे लगा मैं माता के गर्भ में बनाया गया था, रचा गया। The Bible says we are created in Christ Jesus. लेकिन बाइबल बताती है कि हम यीशु मसीह में रचे गए, यीशु मसीह में हमारी सृष्टि हुई है। I want that to go into you tonight, this afternoon. और मैं आपके बीच में इस प्रकार की बातें बोलना चाहता हूँ आज इस दोपहर के समय। You are born, I know, in the hospital. Your mother gave birth to you, but according to the Bible, Ephesians chapter 2 and other places, you were actually created in Christ Jesus. आमीन। और हो सकता है कि आप अस्पतालों में, आप घरों में, आपका जन्म कहीं और हुआ होगा और आपको लगता होगा कि मैं अस्पताल में, घर में जन्म लिया हूँ। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी का जन्म यीशु मसीह में हुआ है। इफिसियों 2 के 2। Why? क्यों? Because this is important. Why? Because क्योंकि ये महत्वपूर्ण है समझना। like our pastor here, जैसे प्रभु के दास यहाँ पे है। which year were you born? 1990। Okay, 1990. You were born in 1990, right? यस। When did you know Jesus? 2007। 2007. Let's say in 2007. जैसे मेरा जन्म 1990 में हुआ और मैंने प्रभु को 2007 में जाना।
didn't receive Christ. तो 2007 में जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो पास्टर का कहना है कि मैं 2007 में ही प्रभु को नहीं जाना। What will happen to you? अगर मैं 2007 में प्रभु को नहीं जानता तो क्या होता मेरे साथ? Let's say you are 100 years old.